पुनः जागरण का रेनेसां पीरियड जो कि इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस में पनपा। इटली में फ्लोरेंस और वीनस में। फ्लोरेंस में प्रोटो रेनेसांस, अर्ली रेनेसांस और हाई रेनेसांस। फर्स्ट है प्रोटो रेनेसांस पीरियड जिसके आर्टिस्ट है शिमाबुए, जियोत्तो, आर्केग्ना, आंद्रिया। पुनरुत्थान कला रेनेसांस पीरियड जिसका टाइमिंग है 1300 से 50-20-30 ईस्वी तक। रेनेसां अर्थात पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्जियो वसारी, इटालियन पेंटर, जिसका टाइम 1511 से 1574 ने 1550 की लिखित अपनी कलाकारों की जीवनी से संबंधित पुस्तक द लाइव्स ऑफ द मून एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स में किया। किसने किया? जॉर्जियो वसारी ने, जो कि एक इटालियन पेंटर था। 1511 से 1574 उसका टाइमिंग है, पर इसने ये 1550 में एक अपनी पुस्तक में इसका विवरण किया है। ठीक है, कलाकारों की जीवनी से संबंधित बुक ऑफ लाइव्स ऑफ द मून एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर्स में किया। पुनः जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस, आधुनिक टस्कनी क्षेत्र से जियोत्तो की कला से माना जाता है। इसका प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस के आधुनिक टस्कनी क्षेत्र जियोत्तो की कला से माना जाता है। जियो 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली की कला में पुनरुत्थान की लहर जो चली वह धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस तथा जर्मनी में भी फैल गई। इधर नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में भी फैल गई। धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया। धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया तथा मनुष्य को इस कला का केंद्र बनाया गया। इस कारण पुनरुत्थान को मानवता की कुंजी कहा गया। इसी युग में इटली के महान कवि दाते अलीगिरी हुए। उनकी कृति है डिवाइन कॉमेडी। इनमें मैंने पढ़ा मानवीय दृष्टि को अंकित किया गया, विषय धार्मिक विषय को, और मनुष्य को कला का केंद्र बनाया गया। पुनरुत्थान के मानवता की कुंजी कहा गया। और इसी टाइम में एक दाते अलीगिरी है जिनकी कृति डिवाइन कॉमेडी। दाते ने टस्कन भाषा, टस्कन लैंग्वेज में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। दाते की एक अन्य प्रसिद्ध रचना ऑन मोनार्की है, मोनर्ची। पुनरुत्थान काल की कला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पुनरुत्थान काल जो कि 14वीं शताब्दी, अर्ली पुनरुत्थान काल 15वीं शताब्दी, चरम पुनरुत्थान काल, हाई रेनेसां पीरियड जिसका अंतिम 15वीं शताब्दी तथा आरंभिक 16वीं शताब्दी है। प्रोटो पुनरुत्थान काल, प्रोटो रेनेसांस पीरियड जिसका टाइमिंग है 14वीं शताब्दी ईस्वी। चिमाबुए का टाइमिंग है 1240 से 1302। 1240 से 1302। चिमाबुए इटली में बाइजेंटाइन कला परंपरा को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार चिमाबुए था और जियोत्तो पुनरुत्थान का प्रारंभिक इटली जियोत्तो की कला से माना जाता है। ठीक है, और बाइजेंटाइन की कला को त्यागने वाला चिमाबुए था।
यह इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था। इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था। यह इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था। चिमाबुए, इसे इटली की चित्रकला का पिता, फादर ऑफ इटालियन पेंटर भी कहा जाता है। चिमाबुए में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ इटालियन पेंटर भी कहा जाता है इटली का। चिमाबुए की एकमात्र अवशिष्ट प्रमाणित कृति पीसा के उपासक गृह में अंकित सेंट जॉन का विशाल मणिकुटिम चित्र है, जिसे उसने 1302 ईस्वी में पूर्ण किया था। जियोतो का टाइमिंग है 1267 से 1337। फ्लोरेंस, इटली में यह गोथिक का आखिरी और रेनेसां का पहला कलाकार था। रेनेसां कुछ विद्वान चिमाबुए को भी मानते हैं। जियोतो का गुरु था चिमाबुए। जियोतो गोथिक युग का वो चित्रकार था जिसने चित्रों के पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। जियोतो गोथिक युग का वो चित्रकार था जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। जियोतो चित्रकला के साथ प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार तथा वास्तुकार था। प्रसिद्धि भित्ति चित्रकार में मिली। इटली के पुनर्जागरण चित्रकला का जनक जियोतो को कहा जाता है। जियोतो का सर्वश्रेष्ठ फ्रेस्को चित्र पादुआ एरिना चैपल या स्क्रूवेग्ना चैपल की भित्तियों पर अंकित है। जियोतो का सर्वश्रेष्ठ फ्रेस्को चित्र पादुआ के एरिना चैपल या स्क्रूवेग्ना चैपल की भित्तियों पर अंकित है। इस भित्ति के कुमारी का जीवन, लाइफ ऑफ द वर्जिन, तथा ईसा का जीवन, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, चित्रित किया गया है। जियोतो अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करते समय वह भेड़ों का चित्र अंकित कर देता था। आंद्रिए आर्केगना आंद्रिए दी सियोने दी आर्केगना आंद्रिया दी सियोने दी आर्केगना एक इटालवी चित्रकार, मूर्तिकार और फ्लोरेंस का सक्रिय वास्तुकार था। जियोतो के पश्चात कार्य करने वाला फ्लोरेंस का प्रसिद्ध कलाकार आर्केगना था। जियोतो के पश्चात कार्य करने वाला फ्लोरेंस का प्रसिद्ध कलाकार आर्केगना था। आर्केगना जियोतो के अनुयायियों में सबसे महत्वपूर्ण था। उसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण लंदन की नेशनल गैलरी में संग्रहित है। इटली, फ्लोरेंस।
अर्ली पुनरुत्थान काल, अर्ली रेनेसांस आर्ट पीरियड 15वीं शताब्दी, जिसके आर्टिस्ट है मसाचियो, लोरेंजो गिल्बर्टी, डोनाटेल्लो, फ्रा एंजेलियो, पाओलो उच्चेलो, सैंड्रो बोत्तिचेली। एंड्रियो डेल वेरेसियो, फ्रा फिलिप्पो लिपि, पियूरो डेला फ्रांसेस्का, डोमेनिको गेरलैंडी, लुका सिग्नोरेली। पहले हम पढ़ेंगे मसाचियो का टाइमिंग है 1401 से 1428 ईस्वी। 1401 से 1428 ईस्वी। फ्लोरेंस का सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्रकार मसाचियो था, जिसका जन्म 21 दिसंबर 1401 ईस्वी को सेंट जियोवानी वाल्दानो, फ्रांस में हुआ था। सेंट जियोवानी वाल्दानो मसाचियो जियोतो तथा ब्रुनोलेस्की स्थापत्य कला, मूर्तिकला तथा मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि स्थापत्य में रेखीय परिपेश के विकास के लिए जाना जाता है, की कला से बहुत प्रभावित था। द होली ट्रिनिटी फ्रेस्को, प्रथम भित्ति चित्र सांता मारिया नोवेल्ली गिरजाघर, फ्लोरेंस के लिए किया। द ट्रिब्यूट मनी, सर्वश्रेष्ठ चित्र फ्रेस्को। ट्रिब्यूट मनी, सर्वश्रेष्ठ चित्र फ्रेस्को। सान जियोने तेल्ला त्रिची वर्जिन मेरी, ईडन गार्डन से निष्कासन। लोरेंजो गिल्बर्टी का टाइमिंग 1378 से 1455। जन्म 1378, फ्लोरेंस इटली। मूर्ति शिल्प, वास्तुकार दोनों रूपों में प्रसिद्ध था। लोरेंजो गिल्बर्टी पहला आत्मचरित्र लिखने वाला कलाकार माना जाता है। गिल्बर्टी ने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की कांस्य प्रतिमा फ्लोरेंस में सेंट मिचेल चर्च के शीर्ष पर 1412-1416 में मध्य निर्मित की है। गिल्बर्टी ने फ्लोरेंस के सेंट मिचेल में ही एक जगह पर सेंट एथेल की एक अन्य प्रसिद्ध ब्रॉन्ज प्रतिमा का निर्माण किया। 1419 से 1425। डोनाटेल्लो 1386 से 1466। जन्म 1386, फ्लोरेंस इटली। डोनाटेल्लो फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार था। डोनाटेल्लो ने गिल्बर्टी की कार्यशाला में शिक्षा ली थी। डोनाटेल्लो की सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके द्वारा बनाए गए डेविड को दो मूर्ति शिल्प से है। प्रथम संगमरमर 1408 से 1409, दूसरी कांस्य में ढाली गई 1430 ईस्वी की है। ये दोनों मूर्ति बारगेलो म्यूजियम फ्लोरेंस में प्रसिद्ध है। डोनाटेल्लो ने अपनी मूर्तियों के निर्माण में कांस्य ढलाई की
समेटिंग विधि का प्रयोग किया। समेटिंग विधि का फ्रा एंजेलिको जन्म फ्लोरेंस इटली। इसका वास्तविक नाम फ्रा जियोवानी द फिसोटिया किरीदो दी पिट्रियो था। वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार था। उसके चित्र फूलों के समान सुंदर प्रतीत होते तथा आकृति कोमलता के कारण वो पुनरुत्थान का सर्वप्रिय कलाकार माना जाता है। फ्रा जियोवानी द हाँ कहियो फ्रा एंजेलिको जन्म फ्लोरेंस इटली। इसका वास्तविक नाम फ्रा जियोवानी द फेसोली या जियोदो दी पिट्रो था। वो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार था। उसके चित्र फूलों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं तथा आकृति की कोमलता के कारण वो पुनरुत्थान का सर्वप्रिय कलाकार माना जाता है। फ्रा एंजेलिको ने रोम के वेटिकन गिरजाघर के चित्र किया था। वेटिकन गिरजाघर में चित्र किया था रोम के। फ्रा एंजेलिको ईसा की सूली का एक चित्र बनाते समय यह निरंतर रोते ही रहा था। फ्रा एंजेलिको के चित्र कुमारी का अभिषेक, टेम्पलो ऑन पैनल, लूव्र म्यूजियम पेरिस, भविष्यवाणी फ्रेस्को, देवदूत, अंतिम न्याय, मिस्र को पलायन, संगीतज्ञ कांटोना की उद्घोषणा, टेम्पलो ऑन पैनल, म्यूजियो डिओकेसानो कांटला में संग्रहित, फिलोस अल्टरपीस, टेम्पलो ऑन पैनल, कॉन्वेंट ऑफ सैन ओमेनिकड़े, फिलोस संग्रहित, निकोलिन चैपल के फ्रेस्को चित्र, वेदिकन नोट। फ्रा एंजेलिको की प्रसिद्ध सेंट मार्को के वैदिक चित्र मैडोना और सेंड्रेस के कारण है। इस वेदी चित्र को उसने 1438-1443 के मध्य काष्ठ पर टेम्परा माध्यम से बनाया था। पाउलो उच्चेलो 1397 से 1475, जन्म 1397 इटली। उच्चेलो को कला में परिप्रेक्ष्य का वास्तविक आविष्कार भी माना जाता है, जिसका उल्लेख वसारी ने अपनी पुस्तक लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट में किया है। वसारी ने अपनी पुस्तक लाइव्स ऑफ अपनी पूर्ण कल्पना शक्ति के कारण इसे उच्चेलो, इसका अर्थ पक्षी होता है, नाम प्राप्त है। परिप्रेक्ष्य पर आधारित इसके सबसे अच्छी 7 चित्रों में सेन
रोमानों की लड़ाई 1435 से 1460 का प्रतिनिधित्व करने वाले तीर चित्र है। उच्चलों की प्रारंभिक कृति अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली से युक्त है। बाद में वह नवीन आविष्कारों में रुचि लेने लगा। उच्चलों की प्रसिद्ध चित्र प्रलय, द डेल्यूग, चार धर्मदूत, फोर पुपेट, सैन रोमानो की लड़ाई, सैंड्रो बोत्तिचेली 1445 से 1510। जन्म फ्लोरेंस, इटली। गुरु इसका वास्तविक नाम अलेस्सैंड्रो फिलिप्पेपी एलेस्सैंड्रो दी वेनी फिलिप्पी था। वह फिलिप्पो लिपि का शिष्य तथा फ्लोरेंस के प्रारंभिक पुनर्जागरण कला का प्रसिद्ध चित्रकार था। बोत्तिचेली को प्रमुख पैनल चित्रकार कहा जाता है। सैंड्रो बोत्तिचेली की प्रमुख चित्र वेनिस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस, इसका सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध चित्र है। यह चित्र टेम्परा विधि से 1 to 2.5 सेंटीमीटर, 278.9 सेंटीमीटर, 67.9 इंच इंटू 109.6 इंच आकार के कैनवास पर बनाया गया है, जो वर्तमान में उफिजी गैलरी, फ्लोरेंस, इटली में सुरक्षित है। बसंत ऋतु, प्राइमवेरा, वीनस और मार्स, द एडोरेशन ऑफ द मैगी, प्रमुख को टेम्परा मैगजीन। उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में प्रसिद्ध है। एंड्रियो डेल वेराचियो 1435 से 1488। जन्म 1435, फ्लोरेंस, इटली। गुरु डोनातेल्लो वेराचियो की प्रसिद्ध चित्रकला मूर्तिकला स्वर्णकार तीन ही रूपों में थी। शिष्य लियोनार्डो द विंची। प्रमुख चित्र उसका केवल एक प्रमाणिक चित्र ही अवस्थित है, ईसा का बपतिस्मा 17.7 into 15 सेंटीमीटर ऑल ऑन कैनवस। 3 उफिजी कला दीर्घा फ्लोरेंस में संग्रहित है। मेडोना विथ सी टेंड चाइल्ड, टोबियास एंड द एंजल। प्रमुख मूर्ति शिल्प डेविड की मूर्ति, ब्रॉन्ज 1473 से 1475। डोनातेल्लो ने भी बनाई है, परंतु वेराचियो की सर्वश्रेष्ठ है। क्राइस्ट एंड सेंट थॉमस, ब्रॉन्ज। देन बार्तोलोमिया की अश्वरोही प्रतिमा, ब्रॉन्ज। फ्रा फिलिप्पो लिपि 1406। जन्म फ्लोरेंस, इटली 1406 में हुआ था। फिलिप्पो लिपि का रंग तथा छाया पर पूर्ण अधिकार रहा है। प्रांतो गिरजाघर में फ्रेस्को चित्र बनाया है। प्रांतो गिरजाघर में फ्रेस्को चित्र बनाया है। यह अनाथ बालक अपने समस्त चित्रों में अलंकारिक भावना को ही सर्वोपरि रखता था। सर्वश्रेष्ठ चित्र हीरोद की दावत। इसने धार्मिक चित्रों को लिए अपने पड़ोसियों के चेहरे का प्रयोग किया। पियर देल फ्रांसेस्को रेखांकन, परिप्रेक्ष्य, वातावरण तथा छाया प्रकाश का इसे इतना अच्छा ज्ञान था कि लोग इसे सामने लियोनार्डो विंची 1452 को भी भूल जाते हैं। कला के विज्ञान का सम्राट फ्रांसेस्को को कहा जाता है।
चित्र ईसा का पुनर्जीवन। डोमिनिको गिरलैंडियो, जन्म 1448-49 फ्लोरेंस इटली, मृत्यु 1494। शिष्य माइकल एंजेलो, फ्लोरेंस की युवतियों के सिर के जूड़े को अलंकृत करने के लिए एक हार का आविष्कार किया था। इसी से डोमिनिको के बजाय इसे हार वाला गिरलैंडी, द मेकर ऑफ द गार्लैंड, कहा जाने लगा। प्रमुख चित्र गिरलैंडी के बालक और वृद्ध कुंवारी का जन्म, मैडोना का मसी, लूका सिग्नोरेल्ली। कहा जाता है कि इसके एक पुत्र को किसी ने मार दिया था। उसने उसके शरीर का स्केच बनाया और उसे बाद में एक चित्र द इंटोमेंट में बदल दिया। चित्र संस्कार का अंत, फरिश्ता, द इंटोमेंट। जन्म पुनरुत्थान काल, हाई रेनेसां पीरियड, आखिरी 15वीं शताब्दी, शुरू की 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में पुनरुत्थान काल का चरमोत्कर्ष काल था। इसे मुख्य 3 कलाकार बहुत प्रसिद्ध हुए, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल। जन्म 15 अप्रैल 1452, फ्लोरेंस इटली, विंची नामक ग्राम में हुआ था जो अर्नो घाटी में स्थित है। लियोनार्डो दा विंची को केवल एक कलाकार ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति भी माना। इसे वंडर ऑफ द एज की उपाधि दी गई है। चित्र, मूर्ति, वास्तुशिल्प, संगीतज्ञ, कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक, ड्राफ्टरमैन, फोटोग्राफ आदि था। आरंभ में उसने एंड्रिया डेल वेरेच्चियो से कला की शिक्षा ग्रहण की। एंड्रिया डेल वेरेच्चियो एक सफल मूर्तिकार था। प्रमुख चित्र 1503-1514 मोनालिसा, यह विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तेल रंग से निर्मित इस चित्र में छाया प्रकाश के माध्यम से त्रिआयामी प्रभाव को सुंदरता से दर्शाया गया है। इस कौशल को चियारोस्क्यूरो नाम दिया जाता है। 77 सेमी से 53 सेमी, 30 इंच से 21 इंच माप के इस चित्र को लाल रंग के पैनल में बनाया गया है। इसके पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य बना है। मोनालिसा अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस छवि को विश्व में सबसे परिष्कृत नारी छवि चित्र माना जाता है। सुप्रति यह पेरिस के लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है। कहा जाता है यह मोनालिसा फ्लोरेंस के एक अधिकारी फ्रांसेस्को देल जियोका दे की 24 वर्षीय पत्नी लीजा गेरादिनी का पोर्ट्रेट है। लीजा गेरादिनी। सेकंड पेंटिंग, सैलखंडों की राजकुमार, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। शीर्ष से उसने 2 चित्र अंकित किए। प्रथम 1483-1486 के मध्य ऑयल पैनल के माध्यम से बनाया गया। द्वितीय 1495 से 1508 ईस्वी के मध्य ऑयल ऑन पैनल में ही निर्मित किया। पहले चित्र लूव्र म्यूजियम पेरिस में जबकि दूसरा नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। लीडा और हंस 1515 से 1520 के मध्य शीर्ष से ऑयल ऑन कैनवास से 2 चित्र बनाए। इसमें एक चित्र उफिजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में जबकि दूसरा चित्र नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। ईसा का अंतिम भोजन, लास्ट सफर 1495 से 1498, जो सांत मारिया उपासक गृह में बनाया फ्रेस्को से
को वृद्धि 460 से 880 सेंटीमीटर 180 इंच इंटू 350 इंच। विदुवियन मैन वर्चुवियन मैन पेन और स्याही गैलरी डेल एकेडेमिक वेनिस में संग्रहित। श्वेत रोम युग कोट वाली महिला। ईसा की वंदना एडोरेशन ऑफ द क्राइस्ट। लियोनार्डो ने स्फुमाटो छाया प्रकाश तकनीक का आविष्कार किया। इसका उदाहरण यूफिजी गैलरी में संग्रहित एनुशिएशन तथा लूव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित वर्जिन एंड चाइल्ड विथ सेंट एनी है। माइकलएंजेलो बुओनारोटी टाइमिंग मार्च 6, 1425 से 1805 1564 75। जन्म 6 मार्च 1475 फ्लोरेंस के कैप्रिज नामक स्थान पर हुआ, जहाँ उसने पिता एक रेजिडेंट न्यायाधीश थे। माइकलएंजेलो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है, साथ ही साथ वे चित्रकार, वास्तुकार तथा कवि भी रहे थे। माइकलएंजेलो को एक स्कल्पचर हु पेंटेड से संबोधित किया जाता है। माइकलएंजेलो ने आरंभिक में डोमिनिको गिरलैंडी से कला की शिक्षा प्राप्त की। सिस्टाइन चैपल की छत पर 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में माइकलएंजेलो ने 1508-1512 में मध्य उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जीनियस के आधार पर करीब 300 से अधिक चित्रों के निर्माण किया। छत के भित्ति चित्रों को 3 समूहों में प्रत्येक समूह को 3 खंड हैं। पहला समूह संसार की सृष्टि के 3 दृश्य है। मानव का निर्माण, प्रकाश और अंधकार का भगवान द्वारा विभक्तिकरण, पृथ्वी को भगवान आशीर्वाद देते हुए। दूसरा समूह आदम की सृष्टि, हत्वा की सृष्टि, मोह और पतन, स्वर्ग से पतन। तीसरा समूह नूह का बलिदान, प्रलय, नूह का नशा। सिस्टाइन चैपल की छत पर बने चित्रों में उसने अपना नाम मूर्तिकार माइकलएंजेलो लिखा है। इन चित्रों में द लास्ट जजमेंट अंतिम न्याय व द क्रिएशन ऑफ आदम की उत्पत्ति सबसे श्रेष्ठ है। पीसा के युद्ध के चित्र अंकित करने हेतु उसने जो रेखा चित्र बनाए वे अब बातर्स नाम से विख्यात है। माइकलएंजेलो की प्रमुख मूर्ति शिल्प पिएटा द करुण। माइकलएंजेलो की प्रमुख मूर्ति शिल्प पिएटा या करुणा। निर्माण 1498 से 1499 के मध्य सेंट पीटर्स के गिरजाघर वेटिकन सिटी इटली के लिए किया गया है। माप 174 × 195 68.5 इंच × 76.8 इंच। माध्यम करारा मार्बल। इस कृति में ईसा के सूली के पश्चात उनके शरीर को उनकी मां मैरी के गोद में लेटे हुए दिखाया गया है, जिसमें असीम वेदना का भाव झलकता है। डेविड संगमरमर नग्न अवस्था, गैलेरिया डेल एकेडेमिया में सुरक्षित। वर्जिन मैरी, 12 संतों की प्रतिमा, मोसेम संगमरमर मरते हुए दास, द डाइंग स्लेव संगमरमर लूव्र संग्रहालय पेरिस में प्रदर्शित है। प्रसिद्ध कृति होली फैमिली। चित्र पैनल पर ऑयल एंड टेम्परा माध्यम उर्फिजो गैलरी फ्लोरेंस इटली में सुरक्षित। रफेल सेजियो 1483 से 1420। जन्म 28 मार्च 1483
उर्फिनो इटली। उच्च पुनरुत्थान काल का तीसरा सबसे महान कलाकार राफेल था। यह उम्र में विंसी तथा माइकल एंजेलो से छोटा था। राफेल मात्र 37 वर्ष तक ही जीवित रहा, किंतु इतने ही समय में इसने विंची और माइकल एंजेलो के समान ही प्रसिद्धि प्राप्त की। राफेल को डिवाइन पेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे समूह संयोजन का आश्चर्य भी कहा जाता है। राफेल ने माइकल एंजेलो के शरणार्थी बातरेस की अनुकृति का भी रेखाचित्र भी बना। इसका प्रिय शिष्य जूलियो रोमानो या जिसने राफेल के अनेक चित्रों को पूर्ण किया था। राफेल के प्रमुख चित्र स्कूल ऑफ एथेंस सबसे प्रसिद्ध चित्र सैनिक का स्वप्न, द किंग नाइट्स ड्रीम्स, नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित। सिस्टाइन मैडोना एंड चाइल्ड, मैडोना तथा शिशु, द ट्रांसफिगरेशन, ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, लिडा एंड स्वान, रॉयल संग्रहालय ब्रिटिश में संग्रहित। विंची का भी है। द मैरिज ऑफ वर्जिन का राज्याभिषेक,